नमस्कार दोस्तों, आप सबने एक चीज जरूर नोटिस किया है, जब विपक्ष का नेता है वो हमेशा एक चीज नारा लगाते रहते हैं कि तानाशाही बंद होना चाहिए, तानाशाही बंद होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज मैं तानाशाही का बात नहीं करने वाला हूँ, आज मैं नाताशाही का बात करने वाला हूँ। बेसिकली खास अफसर का जो समूह बना गया है, नहीं तो बन चुका है, उसको नाताशाही कह सकता है। बेसिकली नौकरशाही में कि कोई भी नेता एक पर्सनली कडर बन जाए, फिर दूसरे अफसर का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपना ऑफिसर के कारण दूसरे जो नौकरशाही का ऑफिसर है उसका करियर खत्म हो जाता है और उनका जो गुनाह होता है उन गुनाह के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए पर्दा पड़ जाती है, क्योंकि मान लो उसको कुछ हुआ ही नहीं इस टाइप का। तुम सबको बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये वाला वीडियो पूरा देखना ताकि आप सबको पता चलेगा कि दुनिया में एक्चुअल में चल क्या रहा है। सबसे पहले 2021 का लोकसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो भाषण आप सबको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ताकि आपको पता लग सके जो कह रहा है और जो हो रहा है उन दोनों को बीच में कितना फर्क है। 21 फरवरी 2021 में भारत का प्रगति में निहित योगदान का तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरशाही को लेके एक जो बयान दिया था, वो बयान आप लोग एक बार सुन लो। सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने। बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं। हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। लेकिन असल में क्या हो रहा है, सब कुछ बाबू ही कर रहा है, ना बाबू को नहीं करने देगा। लेकिन असल में देखा जाए तो सब कुछ बाबू के हाथ में ही है। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री ने बाबू का जो भाषण दिया था, इस भाषण लेके आईएसएस ने भी विरोध भी किया था कि बाबू अच्छा भी नहीं लगता। बाबू का मतलब घर में जो लड़का होता है उसको बाबू कहते हैं और बड़ा होके वो एक खराब इंसान बन जाता है। बहरहाल नेता जब कोई भी बात करे तब झट से मोदी मोदी कहने से पहले जरा थोड़ा सोचिए कि क्या हो रहा है और क्या हाल है और क्या होने जा रहा है। बाकी ये आपकी मर्जी। इसे सरकार की असुरक्षा भी कह सकती है कि किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते, सिर्फ उसी को भरोसा किया जा रहा है जो अपना आदमी हो, मतलब जो नाताशाही है। अगर कोई भी व्यक्ति नौकरशाही का टॉप पे कुछ ज्यादा साल के लिए बैठ जाए तो कहीं उसी बैच का अफसर जो होता है उन टॉप में पहुंचने से पहले रिटायर हो जाता है। केवल केंद्र नहीं है, गुजरात और यूपी में भी ऐसा बहुत ज्यादा घटना घटी है। उसके बारे में बताना चाहता हूँ। 1979 में आईएएस का अधिकारी के एलाइस नाथन गुजरात का मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव पद से 18 साल के बाद रिटायर हुआ है। 2006 में मुख्यमंत्री कार्यालय सीएनओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन के आए हैं और 2013 में एडिशनल चीफ पद से रिटायर हुआ है। लेकिन वो जिस दिन रिटायर होता है उसी दिन उनके लिए एक अलग सा पद बनाया जाता है, एक नया पद जिसका नाम रखा जाता है चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी। लेकिन वो इस पद में 13 साल रहते हैं। लेकिन आप सोचिए ये 2006 से 2024 तक मतलब 18 साल एक ही व्यक्ति ने जो चीफ सेंटर जो सिक्योरिटी है उसका मतलब लगातार 18 साल चीफ ऑफिसर बना रहा। ये कैलाश नाथल तकरीबन 7 साल नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं जब तक मंत्री रहते हैं, और उनके बाद आनंदीबेन पटेल और भूपेंद्र पटेल के साथ काम करते हैं। मुख्यमंत्री बदल गए, पार्टी बदल गए, सब कुछ बदल गए, लेकिन के कैलाश नाथन अभी तक वही पोजीशन में रहा है। लेकिन एक आर्टिकल में बताता है कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद के कैलाश नाथन अफसरों का उस ग्रुप को गाइड करने लगा है जो सरकार चला रहा है। इसी कारण वो कोई भी चुने हुए नेता से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। मुख्यमंत्री बदल गए लेकिन के कैलाश नाथन अभी तक नहीं बदले। द हिंदू में महेश लंगा की नाम का एक रिपोर्ट पब्लिक किया है। वो पब्लिक को तुम लोग थोड़ा सा देखोगे तो तुमको सब कुछ पता चल जाएगा कि वो कई से 18 साल तक काम किया है। लेकिन हमारा जो सवाल है कि कैलाश नाथन का जो 18 साल से काम कर रहा था, वो जो ऑफिसर में काम कर रहा था, उस जगह लेने के लिए हमारा इंडिया में कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं था क्या? बल्कि कितना भी ऑफिसर इस पद के लिए राह देख रहा था, लेकिन राह देखते देखते वो रिटायर भी हो गया। बल्कि इसके लिए नियम भी है, जो इस पद में बस 3 साल ही रह सकता है और 3 साल से ज्यादा जब रहेगा तो उसके मन में एक खौफ आएगा जो वो अपना समझ लेगा। फिर भी वो 18 साल तक रहा है। लेकिन ये आप सबको तब पता चला जब ये पद छोड़ के वो बाहर आया, कि जब बीजेपी इसी तरह का सवाल उड़ीसा में उठा रही थी। अक्टूबर 2023 में बीकी पांडे ने सेवा निधक किया था
तब का इस ऑफिसर के बारे में आपको याद आया? नहीं तो कोई भी मीडिया ने ध्यान दिया? कोई भी मीडिया में इसके ऊपर बात भी नहीं किया। गुजरात में कैलाश राथन तकरीबन 71 साल तक मुख्यमंत्री कार्यालय में काम किया है। तो उड़ीसा में बीके पांडियन 50 साल उम्र में ही वो अपना रिटायर ले लिया था ताकि सबके मुख्यमंत्री राजनीतिक पटनाई संभाल सके। चुनाव में हारने के बाद पांडियन ने राजनीति से हमेशा के लिए बाहर हो चुका है। 2019 में जब नवीन पटनायक 5 बार के लिए मुख्यमंत्री बने तब एक तस्वीर आई है, पांडियन मुख्यमंत्री के पीछे ऐसे खड़ी हो जैसे कि मान लो कोई उसका रिश्तेदार हो। नौकरशाही और राजनीति का लंबा इतिहास है हमारा देश में। हम लोग उसका विस्तार में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसा एक अफसर मुख्यमंत्री का विश्वास जीत लेता है और सारे नौकरशाही में ताकतवर बन जाता है। कौन जूनियर कौन सीनियर इसका भेदभाव सब कुछ एक हो जाता है। इस ताकत का इस्तेमाल इस काम पे किया जाता होगा, ये सब रहस्य भी है और इसका जो दुष्परिणाम है वो आपके सामने भी है। और जैसे ही पांडियन ने रिटायरमेंट लिया उसी टाइम उसी पार्टी का एक विभाग बना दिया जिसका सचिव थे और कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे दिया। सारे राजनीति का जो पार्टी है उस पार्टी का किस्से ऐसे नौकरशाही से भरा है। लेकिन अभी जो मोदी और जोगी का दौर में जो चल रहा है ये तो मेरे हिसाब से कुछ नया दिखने को मिल रहा है। जाना माना अफसर को एक लिस्ट बना के सरकार चलाने का प्रकृति किसी भी तरह से ठीक नहीं होती। इससे नौकरशाही भी खुद अंधेरे में चली जाती है और खुद से खुद हताश होने लगती है क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता बहुत समय तक जाने के लिए बंद कर दिया जाता है। सोचिए बीजेपी उड़ीसा में अभियान चल रहा था कि पूरी सरकार एक नौकरशाही के हाथ में चली गई है और इसके भनक गुजरात को अभी तक नहीं लगा कि एक आदमी 18 साल तक नौकरशाही का मुख्य किरदार बना रहा है। न जाने कैलाश नाथन के बाद कितना महान अफसर आया है जो उनको मौका तक भी नहीं मिला, जो कैलाश नाथन का नरेंद्र मोदी का करीबी होने की वजह से मिला। हम लोग केंद्र के विस्तार पे भी आएंगे, लेकिन यूपी का एक जो घटना हुआ है उस घटना का विस्तार बहुत जरूरी भी है। उत्तर प्रदेश में IAS ऑफिसर मनोज कुमार सिंह को कैबिनेट सचिव बनाने के लेके बहुत सारा चर्चा हो रही है। चर्चा ये है कि 2024 में नतीजा आने के बाद मुख्यमंत्री आदित्य जोगीनाथ ने अपना ताकत दिखाना शुरू कर दी है। वो अपना पसंदीदा मनोज कुमार सिंह को अपना कैबिनेट बनाने में सफल हुआ। मनोज कुमार सिंह ने अपना पोस्ट में केवल बस मुख्यमंत्री का ही जिक्र किया है कि वो लिखता है मुख्यमंत्री के हिसाब से हम चलेंगे और उसके कार्यकाल में उसके हिसाब से जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। लेकिन एक तरफ से ये सही भी है क्योंकि उनके लिए जोगी मुख्यमंत्री भी है। लेकिन उनसे पहले दुर्गा सची ये मुख्यमंत्री कैबिनेट के पद छोड़ने के बाद एक बहुत लंबा सा लेटर लिखता है। उस लेटर में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को बहुत सारा बधाई दी और उसने बोला कि ये उनका नियम है, बहुत ही अच्छा नियम है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो जो उस पद पे जा रहा है वो पहले उनका आभार होता है और जो बाहर निकालता है वो भी उनका आभार होता है। मतलब दोनों तरफ से उसको धन्यवाद दिया जाता है। दुर्गा शंकर मिश्रा को तो 2021 में ही रिटायर होना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको विस्तार देना शुरू कर दिया। दिसंबर 2022 में उनको और भी 1 साल के लिए सेवा मिला और दिसंबर 2023 में फिर से उसको सेवा मिला, बस 6 महीने के लिए, ताकि चुनाव होने तक कोई इस काम को देखे। मीडिया रिपोर्ट में जानने को मिला है दुर्गा शंकर मिश्रा मोदी सरकार में शहरों विकास मामले के सचिव थे, लेकिन 2021 में रिटायर हो गए और जिस दिन रिटायर होने वाले थे उससे 2 दिन पहले 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। यही नहीं, एक्सटेंशन दे के इन्हें केंद्र से यूपी भेज दिया। बेसिकली तौर पे जो तुम पद पे होते उसके अनुसार उसी के लिए एक्सटेंशन दिया जाता है। लेकिन इस केस में दुर्गा मिश्रा को कैबिनेट सूची बना के दिल्ली से यूपी भेज दिया गया है। दुर्गा मिश्रा का इस समय में दिल्ली में केंद्र विस्तार का प्रोजेक्ट आकार ले रहा है धीरे धीरे। दुर्गा शंकर मिश्रा 1984 का IAS बैच का ऑफिसर है। टाइम्स ऑफ इंडिया में नेहालाल चंदानी का रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 में दिए गए सेवा विस्तार का कारण 8 बड़े ऑफिसर का प्रमुख सचिव मुख्य बनने का मौका छीन गया। चुनाव आयोग में मार्च के महीने में बंगाल के पुलिस प्रमुख को हटाया और 6 राज्यों का गृह सचिव बदल दी। और देख के ऐसा लग रहा है कि आयोग की नजर देश के कैबिनेट सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के ऊपर नहीं पड़ी और आपको भी नहीं पता चला। दुर्गा प्रसाद को केंद्र सरकार का बहुत ही करीब माना जाता है। जो मीडिया न्यूज के हिसाब से रविवार को उनको कार्यकाल खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनोज कुमार सिंह को इस पद पे नियुक्त किया है। लेकिन एक्चुअल में बहुत लोग सोचेंगे कि ये तो बीजेपी के बदनाम कर रहा है, लेकिन मैं किसी भी पार्टी का बदनाम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। बस मेरे को जो दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है, बस वही बोल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको शायद याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के टाइम पे और राहुल गांधी चुनाव में हर टाइम कहते रहते थे मोदी सरकार को कुछ खास किस्म का अफसर ने चला रहा है और भारत सरकार को सचिव और दलित बिछड़े नहीं हैं। और अब जब भारत सरकार का एक्सटेंशन तस्वीर देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। पता कीजिए कि कितना ऐसा दलित और आदिवासियों को एक्सटेंशन दिया गया और बाद में जो 3 ऑफिसर को एक्सटेंशन दिया गया है उनके नाम आप भी चेक कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है ये वाला वीडियो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं आपको कह रहा हूं सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स, मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। और आर्ग्यूमेंट बनाई जाती है, मेरिट की आर्ग्यूमेंट। अब ये कैसे हो सकता है कि 90% के पास मेरिट नहीं है? हो ही नहीं सकता। तो कोई ना कोई कमी तो सिस्टम में है। सेवा विस्तारों का लाभ खास अफसर को मिले, वो भी खास जातिगत अफसर को, इसमें तो बहस जरूर होगी। 9 जून को प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ली और उसके बाद नया सेवा को लेके और नया विस्तार का खबर आती रहती है। अभी और भी बहुत सारा ऑफिसर है जिनके बारे में खबर चल रहा है कि उनको आगे जाके सेवा मिलेगा कि नहीं। ये सभी सरकारी आदेश पत्र का कॉपियां है जो सेवा विस्तार तक लेके नियुक्ति तक खबर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदित्य डोभाल 79 साल का हो गए और अजीत डोभाल 84 साल तक इस पद पर रह सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यूपीए के 10 साल के दौरान 3 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने, M.K. नारायण और शिव शंकर, और मोदी सरकार में अभी तक एक ही राष्ट्रीय सलाहकार बने। 75 साल से ऊपर के मंत्री नहीं हो सकते, लेकिन 79 साल का राष्ट्रीय सलाहकार हो सकते। लेकिन इस सरकार में ऐसा एक्सटेंशन पाने वाले सरकार वो अकेला नहीं है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव P.K. मिश्रा को 5 साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। 81 साल उम्र तक वो अपना पद पे बने रहेंगे। मीडिया की बहुत सारा रिपोर्ट में ऐसी बातें आई। लगता है देश का सारे अफसर किसी काम का नहीं है जो अनिल कुमार और P.K. मिश्रा को 80 साल तक काम करने पड़ रहा है। ईडी के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के समय सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर नेता से यही तो पूछे थे, क्या S.K. मिश्रा को छोड़ के पूरा विभाग में ऐसा कोई अफसर नहीं है जो इस काम के लिए योग्य है। और अदालत ने यह भी कहा है कि ये जो छवि है, इस छवि को छोड़ के इस पूरा डिपार्टमेंट पे ऐसा कोई भी छवि नहीं है जो इसके जगह पूरा कर सकता है। अगर ये सब ऐसा ही चलते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं है जो IAS, IPS और DM ये सब पद से भी सब रिटायर हो जाएगा। बल्कि ऐसा लिस्ट होना चाहिए कि ऐसा कितना ऑफिसर है जो लगातार 10 साल से काम कर रहा है। मैं 2021 में OIC मोदी और राकेश अस्थाना से दोनों के बीच में किसी एक को CBI ऑफिसर बनना था। नियुक्ति की कमेटी में चीफ जस्टिस एमनी रमना, विपक्ष की नेता आधी चंदन रौजी ने इतराज कर दिया। तत्कालीन चीफ जस्टिस MD रमना ने कह दिया था इस पद में काम करने के लिए कम से कम 6 महीना टाइम होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमुखता के समय ऐसी व्यवस्था भी दी है। जस्टिस दस्तक के बाद ही राकेश सक्सेना और OIC मोदी ने से भी कोई भी CBI चीफ नहीं बना। सोचिए, मैं 2021 में बैठक हो रही है और उसी महीने OIC मोदी रिटायर होने भी वाले थे और उस टाइम उनका नाम पर ये विचार हो रहा था। देखो, बेसिकली ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और बस जितना तुम सबको मैंने बोला है बस थोड़ा सा शॉर्ट करके बोला है, उतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है मैंने वीडियो। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप सबको दिया है ये सब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही कम देखने को मिलेगा, वो भी हिंदी चैनल पे। तो फिलहाल के लिए आज तक इतना ही। फिर से मिलते हैं नया नेक्स्ट वीडियो में और हो सकता है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बस 10 सेकंड का काम है यार, जल्दी करो।